2001 अगस्त के महीने में मैं सबसे पहले मिस्टर गौतम बाली सर, मेरे कंपनी के एमडी सर से मिला। और जिस चीज के लिए मैं मिलने गया था उनसे, तब से उनसे पहले मैंने उनका केवल नाम सुना हुआ था और हम दोनों मिले नहीं थे कभी। तो जब मैं मिलने गया और हमारी 1 घंटे की मीटिंग हुई, 1 घंटे की मीटिंग के बाद मैंने डिसाइड किया कि जो एक पॉजिटिविटी का ऑरा, जो एक लीडरशिप में एक लीडर को, मैं हमेशा कहता हूं कि शिव जी की 3 आंखें, राइट? आप सब लोगों ने सुना है ना शिव जी की 3 आंखें, कि शिव जी की जो तीसरी आंख है वो जिस दिन खुलेगी उस दिन प्रलय आ जाएगी। ये भी आपने जरूर सुना होगा, सबने सुना होगा, राइट? तो जब शिव जी की तीसरी आंख के बारे में मैंने सुना तो उसमें हमेशा एक चीज कही जाती थी, जिस दिन वो खुलेगी उस दिन प्रलय आ जाएगी। बट ऑब्वियसली शिव जी बहुत बिजी भी रहते होंगे, नो डाउट, उनके पास टाइम ही कहाँ है जो वो तीसरी आंख खोले तो प्रलय आए, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं तीसरी आंख के बारे में सोचता हूं तो एक्चुअली में शिव जी की नहीं, हम सब लोगों की 3 आंखें, और ये तीसरी आंख जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंख है, और हमें अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं चलता, वो तीसरी आंख के बारे में भी हमें पता नहीं चलता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस तीसरी आंख को कहते हैं माइंड्स आई, यानी कि एक विजनरी के सोचने की क्षमता, दूरदर्शिता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज आप वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हम स्टीव जॉब की बात करते हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं, जैक मा की बात करते हैं, मार्क जकरबर्ग की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, या धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं। इन लोगों के पास ऐसा क्या था? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइंड्स आई, वो चीज देखने की क्षमता जो ना दिखाई दे, फ्यूचर देखने की क्षमता, फ्यूचर देखने की क्षमता। हम लोग आज नहीं देख पाते, हम लोग, हमारे सामने कोई चीज होती है हम उसको नहीं देख पाते। मैं आपको गारंटी करता हूं, आप लोग जानते हैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो मैं अक्सर, मेरे पास शिरडी से एवरी डे फोटो आती है बाबा की, तो मैं एवरी डे बाबा की फोटो देखता हूं। सुबह उठते ही मेरी सबसे पहला काम होता है बाबा की फोटो, जब तक नहीं आएगी, अगर बाबा की फोटो नहीं आई मेरे पास आज की, तो जो पिछली होगी मैं वो देखूंगा। मेरी आंखें जब खुलेंगी जब बाबा की फोटो मेरे सामने होगी। ये मेरा रिजीम है, ये एवरी डे ये ही होता है मेरे साथ, एवरी डे। अगर मोबाइल, पहले आंखें खुली तो मोबाइल और बाबा की फोटो, दैट्स ऑल। ये मैंने अपने लिए एक, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, कल्चर बनाया, कुछ XYZ कुछ भी बनाया, राइट? बट मैंने सोचा जब मैं ये बना सकता हूं तो मैं कुछ भी बना सकता हूं ऐसे जिंदगी में, कुछ भी बना सकता हूं। मैं एक दिन ऐसे बैठा सोच रहा था, अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। कई बार आप चीजों को देखते तो हो, कई बार आप चीजों को देखते तो हो, बट वो केवल देखते हो ऊपरी तरीके से, उसको बहुत ध्यान से नहीं देखते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? कई बार आप देखते तो हो बट उसको बहुत ध्यान से नहीं देखते। और इसकी एक कहानी, एक पहेली आती थी, जो न्यूज़पेपर में 2 फोटोएं बनी होती थी और सेम फोटोएं होती थी, और उसमें लिखा होता था 10 गलतियां हैं। याद आया? वो 10 गलतियां ढूंढने में 15 से 20 मिनट लग जाते थे, और गारंटीड 7 से ज्यादा ढूंढ नहीं पाते थे। 8वीं 9वीं 10वीं नीचे से आंसर पढ़ के देख लेते थे। यानी कि हमें जिसने भी आंखें दी, उसने देखने की क्षमता दी, जिसने दिमाग दिया उसने इसको इतना पावरफुल दिया कि बिना देखे वो आप देख सकते। और विजनरी लोग यही होते हैं जो अपनी माइंड्स आई का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मेरे को एक टीचर ने 2 लाइनें बोली थी, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये 2 लाइन, ये जिंदगी बदल देंगी। ये 2 लाइनें आपकी। पहला, जो कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, जो कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, उसे सुनने की कोशिश मत करो। वो अपने आप आपके कानों में जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप उसे कानों में ले लोगे, दिमाग में चला जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। नेचर ने बनाया है, राइट? अभी भी मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोगों के कानों में जा रहा है, और इसमें से कई चीजें आपके दिमाग में जा रही है और कई चीजें दूसरे कान से बाहर जा रही है। कोई टेंशन नहीं, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब कोई कुछ बोलता है, जब आप सुनते हो तो उसको सुनने की कोशिश मत करो। जो वो नहीं बोल रहा उसको समझने की कोशिश करो।
तो जब मैं एमडी सर से मिला, और वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, और मैंने उसी दिन देखा कि इन व्यक्ति की विजनरी यानी कि माइंड्स आई इतनी स्ट्रांग है कि इतना फ्यूचरिस्टिक देख सकते हैं ये। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी जिंदगी मैं उनको गुरु मान के कि भैया इनके साथ ही रहूंगा उसी दिन। और वो अगस्त का महीना 2001 से जब शुरू हुई हमारी बॉन्डिंग, और धीरे धीरे हम लोग अलग प्रोजेक्ट्स में भी थे, फिर धीरे धीरे वेस्टीज में भी हम लोगों ने लॉन्च किया, और बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली, बट बॉन्डिंग के साथ साथ जो मेरा विश्वास एमडी सर के ऊपर और बढ़ता चला गया, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस, पॉजिटिविटी, ऑरा, फ्यूचरिस्टिक सोच, ये सब चीजें इतनी स्ट्रांग थी कि जब भी मैं उनसे बात करता था वो हमेशा 10 साल बाद की बात करते थे। 2004 में वो 2009 की बात करते थे, 2009 में वो 2018 की बात करते थे, 2018 में 2020 और 2025 की बातें करते हैं। मैं कहता था सर आप ये ऐसे कैसे कर लेते हो? और गारंटेड, एक वीडियो आप YouTube पे देखना दोस्तों, 2009 में मेरे एमडी सर का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बोला था कि 2018 में वेस्टीज एक बेंचमार्क होगा डायरेक्ट सेलिंग में, और 2018 में वेस्टीज टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड पहुंच गया था। वेस्टीज लॉन्च हो रहा था, और उससे पहले ये जो हमारे एमडी सर और एक बहुत बड़े विजनरी, तो ये मैं और कवर, हम दोनों डायरेक्टर थे। तो लीडरशिप के लिए एक 3 चीजें कही जाती हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और लिखते रहिए, वेरी गुड, जो लिख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज द लीडर? एक्चुअली में लीडर है कौन? लीडर हम लोग सुना है कि कभी पैदा नहीं होते, बट लीडर मरते जरूर हैं। लीडर पैदा नहीं होते, मरते कैसे हैं? मरते ऐसे हैं क्योंकि वो अपने काम से इस पृथ्वी पे वो लीडर बनते हैं, अपने हार्डवर्क से, जुनून से, पैशन से, फोकस से, कुछ भी कह लीजिए। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो इस पृथ्वी पे लीडर बनते 3 प्रकार। सबसे पहला फ्यूचरिस्टिक सोच, Who knows the way? Knows the way. जाना कहां है? फ्यूचर, जिसको पता हो कि फ्यूचर क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। Who knows the way? दूसरा, Who shows the way? जो वो खुद देख रहे हैं, वो सेम चीज वो अपनी डाउनलाइन को भी वही सेम चीज दिखाएं। मेरे को याद है 2017 में एमडी सर ने, 2018 की बात है, एमडी सर ने एक वीडियो आया था उनका, उन्होंने बोला था वेस्टीज 2000 करोड़ करेगा 2018 में, और पूरा हिंदुस्तान सारा बोलने लग गए थे वेस्टीज 2000 करोड़ करेगा, वेस्टीज 2000 करोड़ करेगा, वेस्टीज 2000 करोड़ करेगा। यानी कि एक व्यक्ति की सोच, सेम सोच करोड़ों लोगों की सोच, एक सोच सबकी सोच। एक लीडर का दूसरा जो सबसे ज्यादा अहम चीज है कि जो वो खुद देख रहा है वही सेम चीज अपनी डाउनलाइन को भी दिखाए। नोज द वे, शोज द वे, और तीसरा गोज द वे। मिलिट्री में एक रूल कहा जाता है, ब्रिगेडियर गोली सबसे पहले खाता है, सबसे बाद में खाता है। जस्ट इमेजिन, लीडर एक वो है जो सबसे पहले गोली खुद खाता है, वो लीडर है। गोज द वे कि सबसे आगे मैं चलूंगा। अगर एक लीडर आगे नहीं चलेगा ना, और वो पीछे चलेगा, तो उसकी सेना कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उसे आगे चलना ही पड़ेगा, उसे कुछ ऐसे काम करने ही पड़ेंगे जिससे उसकी सेना प्रेरित हो। ये चीजें, एक लीडरशिप की जो निशानी, ये 3 चीजें मैंने अपने एमडी सर में उस दिन खूबी देखी, और बार बार देखी। और 2004 में जब हम लोगों ने वेस्टीज को लॉन्च किया, तो ये उनकी एक सोच ही थी फ्यूचरिस्टिक, और यहीं तक सोच नहीं थी, इसके साथ साथ एक और सोच, क्योंकि वो जब से वेस्टीज लॉन्च हुई तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता था, सर वेस्टीज लॉन्च क्यों की? हम एक बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर के लिए कर रहे हैं। कहते थे नो, ये बिजनेस के लिए मैं कंपनी नहीं खोल रहा। ये मैं, उनके वीडियोज हैं, वो हमेशा बोलते थे मैं लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए वेस्टीज को खोल रहा हूं। लोगों की जिंदगी, उनका वो इतने फोकस थे, क्लियर थे माइंड में कि उन्हें करना क्या है दोस्तों। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी अपनी जिंदगी में झांक के देखो, जो काम आप करते हो। यहां पे एक लेडीज हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
लेडीज के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। यहाँ पे बहुत सारे मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। ये फीमेल्स की एक खास चीज बताता हूँ आज आपको। तो जितनी फीमेल्स हैं बाद में तालियां बजा सकती हैं, मैं आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ थोड़ी सी, ओके? तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये फीमेल्स में एक चीज है, सबके घर में किचन है, रोटी सबके घर में बनती है, और मैं कह रहा हूं 99% लोगों के किचन में ना पंखा होगा ना एसी, और 99% लोगों के घर में किचन में आग लगती होगी। मतलब काम कर रहे हैं तो आग। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है? ऑटोमेटिकली किचन में, क्योंकि आग के सामने फीमेल को खड़ा रहना पड़ता है, चाहे सब्जी बनाए, चाहे रोटी बनाए, चाहे कुछ करें, पर वो आग में तपती हैं, पसीने से मतलब पूरा पसीने पसीने होती हैं। बट क्या खाने में कमी होती है? उतना ही प्यार अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, पेरेंट्स के लिए वो डालती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ये नहीं कहती कि आज गर्मी ज्यादा है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, वो कहती हैं आज अगर गर्मी ज्यादा है तो मैं 2 चीजें ज्यादा बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए कि उन्हें गर्मी ना लगे। जस्ट इमेजिन। वो उल्टा कहती है, वो कहती है कि आज अगर सर्दी ज्यादा है तो मैं कहवा भी बनाऊंगी, कोरोना चल रहा है तो बच्चे को कहवा भी पिलाऊंगी, मैं ये भी करूंगी। मैं वो ये नहीं कह रही मैं हट जाऊंगी, मैं क्यों जाऊं किचन में, कह रही नो मैं तो जाऊंगी। दोस्तों ये केवल एक सोच है, ये थॉट प्रोसेस है। और मैं कहता हूं बार बार, ये इंडस्ट्री, मेरे एमडी सर कहते हैं ये इंडस्ट्री सबसे पवित्र इंडस्ट्री है। ये काम, डायरेक्ट सेलिंग से पवित्र काम कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पे। और क्यों? क्योंकि आप जैसे अपने बच्चों या पेरेंट्स या पति के लिए जिंदगी दे रहे हो, इस परिवार में, वेस्टीज में भी लोग दूसरे लोगों के लिए, जिनको वो जानते नहीं है, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी लाइफ दे देते हैं। इससे ज्यादा पवित्र काम कौन सा है इस पृथ्वी पे? शायद जो आप प्रेयर भी करते हो, किसी की भी करते हो, उससे ज्यादा भी काम, पॉजिटिव काम आज दूसरों के लिए जीना है, दूसरे की जिंदगियों को बदलना। इससे अच्छा पवित्र काम कौन सा है यार इस पृथ्वी पे? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। और इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सब लोग जानते हैं। यहां फीमेल्स हैं, एक भी फीमेल खड़ी होकर बोल दे कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं। एक बच्चे को बुखार हो जाए तो देखिए मां का क्या हाल होगा, क्या भूख प्यास, मां सब कुछ सह लेती है। तो यही पैशन, यही चीजें जब आप अपने काम में ले आते हो, सोच के देखो क्या कर सकते हैं, सोच के देखो केवल आप क्या कर सकते हैं। और केवल आपको यहां से स्ट्रांग होना पड़ता है। माइंड्स आई, योर थॉट प्रोसेस, योर थॉट प्रोसेस। एक कहानी सुनाता हूं। तो एक कहानी केवल सोच पे, केवल सोच पे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। और केवल आप सोच से क्या कर सकते हो मैं आपको आज बताता हूं। ये ऊपर वाला वो वेट कर रहा है केवल आपकी सोच की कि वो कब नीचे आए। केवल अपनी सोच को बदलना है आपने, वो नीचे आने को तैयार है। कोई भी, चाहे आप जिसको भी मानते हो, वो आपकी मदद करने को तैयार है, अगर आप अपनी मदद खुद करने को तैयार है, या पैशन इतना आप में हो। कोई व्यक्ति, भगवान, किसी का भी नाम ले लीजिए आप, जिसको भी मानते हो, वो आपकी मदद के लिए। बट क्या आप अपनी मदद के लिए हो? तो ये कहानी से आप समझ जाओ। ये कहानी है एक व्यक्ति की, एक किसान की, जो किसान बड़ा ही गरीब, बहुत बुरी हालत में, खाने को 2 रोटी नहीं, इतनी बुरी हालत में, सोच रहा है क्या करूं जिंदगी में, कैसे आगे बढ़ूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा सुबह निकलता, दिन रात मेहनत करता, 2 वक्त की रोटी जो मिलती, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, मतलब जो होता बस होता। तो बहुत ज्यादा दिक्कत में था। तो जैसे दोस्त होते हैं, उन्होंने एक ने कहा यार तू एक किसी पंडित को दिखा अपना हाथ, पंडित को दिखाया। ये एक गांव है जहां पे सबसे बेस्ट गुरु है, सबसे बेस्ट पंडित है, तेरे फ्यूचर सब बता देगा 1 मिनट में। उसने कहा अच्छा। अब पंडित ने कहा भाई पैसे वैसे तो है नहीं मेरे पास। कहते हैं वो पैसे वैसे ज्यादा नहीं लेता, तू जा, तू बस उससे मिल के आ और पूछ के आ। पंडित भी, किसान जो बेचारा था, उसने कहा यार क्या करूं, चल ले जाता हूं। राइट, अक्सर हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, 2-3 बार कोई बोलता है, हम भी कहते हैं चल ले जाता हूं, दिखा तो आता हूं। तो वो किसान उठा। अब जो रास्ता था वो 6 घंटे का रास्ता था। तो किसान ने बोला कि भाई अपनी वाइफ को, यार सुबह 4 बजे मैं उठूंगा। अब तब तो पैदल ही जाते थे। उसने कहा मैं पैदल जाऊंगा, 5 बजे निकलूंगा, 11-12 बजे तक पहुंच जाऊंगा,
वहां पे 2-3 घंटे लगाऊंगा पंडित जी के साथ और शाम तक रात तक वापस आ जाऊंगा। तो एक काम कर, खाना बांध दे मेरा। तो अक्सर ऐसे ही होता था कि किसान फीमेल्स खाना बांध देती थी, लोग चले जाते थे किसानों पे, खेतों पे भी ऐसे ही काम करने जाते थे और शाम को वापस आते थे। तो इस किसान ने भी ऐसे ही किया और ये सुबह उठा और इसकी वाइफ ने खाना वाना बनाया, बहुत प्यार से इसको दिया, इस ब्रेकफास्ट कराया और किसान चले गए पंडित जी से मिलने। अब किसान पंडित जी के पास जा रहे हैं। अब 6 घंटे का रास्ता है तो वह चल रहे हैं तो चलते 5 बजे निकले, 12 बज गए और 12 साढ़े 12 1 बजे पहुंच गए पंडित जी के पास। अब जैसे पंडित जी के पास पहुंचे, बड़े एक्साइटेड कि पंडित जी क्या बोलेंगे यार, वाओ, मतलब मेरी किस्मत बदलने वाली है, मेरा सब कुछ बदल देंगे पंडित जी, राइट। तो क्या बताएंगे भविष्य के बारे में। अक्सर ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ बड़े एक्साइटमेंट में आ जाते हो जब आप लोग ऐसे लोगों के पास जाते हो। अब वो भी चले गए, बैठ गए, तो पंडित जी ने बुलाया, आओ भी आओ, बताओ क्या बात है। उसने कहा पंडित जी बहुत बुरी हालत, जिंदगी चल नहीं रही, इतनी बुरी हालत है कि 2 वक्त का रोटी भी नहीं, क्या करूं। क्या करूं, दिखाओ जन्म पत्री, कोई पेपर है तुम्हारा, जन्मदिन कौन से दिन है, कुछ पूछा पंडित जी ने, उस बंदे ने बताया। अब जैसे ही वो बता रहा था, पंडित जी ने लिखना शुरू किया, देखना शुरू किया उनके पेपर्स, तो पंडित जी की हालत खराब। अब पंडित जी की हालत खराब क्यों? क्योंकि उस किसान की जिंदगी का वो आखिरी दिन था। उस दिन किसान की मौत थी। अब पंडित जी ने पढ़ लिया। दोस्तों सोच के देखो, आप किसी के पास अपने आप को दिखाने गए हो और आप अपनी जन्म पत्री दिखा रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, और उसी दिन ओहो किसान की मौत, और पंडित जी पढ़ रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, भाई इसकी तो डेथ है आज। और आपको एक चीज मैं बता दूं, अब जिसके पास भी जाते हो, या अक्सर ये लोग आपको पॉजिटिव ही बताते हैं, कभी नेगेटिव नहीं बताते। नेगेटिव 2 ही लाइनें बोलते हैं कि हार्ड रहेगी लाइफ, पैसा आएगा और जाएगा, बस टिकेगा नहीं। अब पंडित जी पॉजिटिव क्या बोले और नेगेटिव क्या बोले वहां पे किसान को, और वो तो फंस गए। और वो क्या बोले कि भैया तू मरने वाला है, ऐसा कोई बोलेगा? अब ये बोल नहीं सकते वो। पंडित जी ने थोड़ी देर तो सोचा कि यार क्या करूं, 1-2 घंटे पास कर दिए, 3-4 बज गए। तो पंडित जी को जब कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने किसान को एक बात बोली। उन्होंने कहा किसान, मैंने तेरे सारा देख लिया फ्यूचर, बट मैं तेरे को आज बताऊंगा नहीं, तू कल फिर आ, मैं तेरे को कल बताऊंगा। अब पंडित जो किसान था उसने कहा जब आपने देख लिया तो बता के खत्म करो भाई, तब आप बता दो ना मुझे कि मेरी जिंदगी में क्या है, मैं चला जाऊंगा यार फिर वापस, अब मैं घर जाऊं फिर 6 घंटे, फिर कल 6 घंटे, फिर जाऊं फिर आऊं, पंडित जी प्लीज बता दो। उसने कहा नहीं, आज नहीं बताऊंगा मैं तेरी जिंदगी, मैं तेरी जिंदगी कल बताऊं, तू कल फिर दोबारा मेरे पास। अब पंडित जी ने तो ये सोचा ये मर जाएगा तो कल आएगा नहीं, मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बच गया मैं। बट दोस्तों कैसे वो कैसे क्या करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप उसे कितना मजबूर कर देते हो कि वो वही करता है जो आप चाहते हो। ये सुनना। पंडित जी ने कहा जाओ वापस किसान, मैं आज नहीं बताऊंगा। अब किसान बेचारा 4-5 बज गए, बेचारा गरीब, खाली हालत, आना जाना 6-6 घंटे, उसे समझ नहीं आया क्या करूं। अब यहाँ रहे कहां? उसने कहा मैं यहाँ कहाँ रहूं, कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा चलो मैं वापस चलता हूं अपने गांव, कल सुबह फिर आऊंगा, देखी जाएगी कल की। अब इसने वापस चलना शुरू किया। अभी जैसे ही वापस चलना शुरू किया, 1 घंटा दूर ही गया था कि एकदम बादल गरजने लगे, बारिश, तूफान एकदम, और तूफान आने लगा, बारिश, बहुत तेज बारिश हो गई। इसने देखा क्या बारिश हो गई, अब मैं क्या करूं, भीग जाऊंगा। इसने इधर उधर देखा तो इसे एक मंदिर दिखाई दिया, बहुत पुराना मंदिर। ये फट करके भाग के उस मंदिर में बैठ गया, शेल्टर लेने के लिए, बचने के लिए ये मंदिर में जाके छुप गया, बैठ गया। अब मंदिर में बैठ गया ये, अब मंदिर में बैठा हुआ था। अब मंदिर बहुत पुराना मंदिर था, तो उसकी जो दीवारें थी बहुत जैसे होती है झरझर वाली, वैसे थी। तो ये एक दीवार के साथ जाके बैठ गया। अब ये दीवार के साथ बैठा हुआ था। अब ये सोच रहा था कि क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट।
अब लाइफ में बहुत बार आप भी ऐसी सिचुएशन में होते हो जहां पे आप ऐसे बैठे होते हो और सोच रहे होते हो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और अब जो मैं बोलने वाला हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपकी जिंदगी बदल देगी ये लाइन, व्हाट नेक्स्ट। तो किसान बैठा हुआ था दीवार के साथ, और दीवार के साथ उसने टेक लगाया आराम से और बैठ गया। अब जा नहीं सकता, बारिश शुरू हो गई, पता नहीं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, जैसे जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ नहीं आते रास्ते कई बार हमारी जिंदगी में, करें ये करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें, कुछ समझ नहीं आते। और किसान की सिचुएशन भी वैसी थी, घर जाऊं, यहीं रहूं, मंदिर में सो जाऊं, खाना कल सुबह क्या होगा, क्या करूंगा, उसकी भी जिंदगी में यही सब चीजें टेंशन थी उसको। पर वो बैठा हुआ था, सोच रहा था, इधर उधर देख रहा था, आंखें अपना काम कर रही थी, कान अपना काम कर रहे थे, नाक अपना श्वास ले रहा था, सब अपने अपने नेचर के तरीके से अपने अपने काम चल रहे थे। ध्यान से देखा उसने, दिमाग अपना काम कर रहा था कि क्या क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो उसने देखा दीवारों की तरफ मंदिर, उसने कहा कितनी पुरानी होगी, 500 साल से ज्यादा पुरानी। उसने मंदिर की दीवारें देखनी शुरू की, गुंबद देखना शुरू किया, एक शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, उसको उसने देखना शुरू किया। और देखते देखते वो उन दीवारों में और शिव जी की प्रतिमा में इतना खो गया, इतना खो गया कि उसके दिमाग में एक सोच आई, उसके दिमाग में एक थॉट आया कि काश मेरे पास पैसे हो तो ये मैं मंदिर का निर्माण पूरा करवाऊंगा, अच्छा सा करवाऊंगा। अब ये थॉट आ गया उसके दिमाग में, तो ये मेरे पास पैसे होते तो मैं मंदिर का निर्माण कराता। कई बार हमारे दिमाग में भी कई ऐसी सोच आ जाती है दोस्तों, राइट। बट मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन अब आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। अब उसने क्या किया, उसके दिमाग में ये छोटा सा सोच आ गई कि मैं अगर पैसे होते तो मैं ये दीवारें बनवा देता, गुंबद बनवा देता, शिव जी की प्रतिमा बनवा देता, मतलब ये सोचने लग गया। और अब वो सोचते सोचते, देखते देखते ऐसे देखने लगा कि वो काम हो रहा है, अब उसके सामने ये काम हो रहा है। मतलब उस इतना अंदर घुस गया उसकी अपनी विजुअलाइजेशन से कि उसने देखा कि दीवारें बन रही हैं, इतना ज्यादा खो गया कि जो मंदिर की दीवारें थी उसको लगने लगा कि वो बहुत पैसे वाला है और वो मंदिर का निर्माण करा रहा है। तो उसने देखा कि दीवारें बन रही हैं, जो बहुत पुरानी दीवारें थी वो धीरे 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 नई होती चली जा रही। उसने गुंबद की तरफ देखा तो वो पूरा गुंबद बिल्कुल नया होता चला जा रहा है। वो, उसको बिल्कुल एहसास था कि वो ये काम कर रहा है। वो खो गया अपने सोच में इतना ज्यादा कि उसको लगने लगा ये सब काम वो ही कर रहा है और हो रहा है, हो रहा है। अब उसने शिव जी की प्रतिमा के पांवों को देखा, धीरे 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 प्रतिमा के ऊपर तक देखने लगा। और जब मुख पे गया, गर्दन पे आया शिव जी के, तो हमें पता है शिव जी की जो मुख, गर्दन में नाग, सांप बैठे। अब जैसे ही उसने सांप को देखा तो सांप हिलने लगा, सांप हिलने लगा। अब वो तो इतना खोया था और उसको लग रहा है कि सांप हिल रहा है, वो तो इतना खोया हुआ था अपनी सोच में। अब वो सोच रहा है और वो देख रहा है सांप हिल रहा है, लिटरली सांप हिल रहा है। और सांप हिल ही नहीं रहा, अब सांप धीरे धीरे शिव जी की प्रतिमा से नीचे आने लगा। अब शिव जी की प्रतिमा से जैसे नीचे आने लगा, अब इसकी आंखें तो काम कर रही हैं, दिमाग तो विजुअलाइजेशन में खोया हुआ है, धुन में कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, इतना खोया हुआ है अपनी सोच में। और देख रहा है सांप नीचे आ रहा है, उसको दिख रहा है, आंखें तो काम कर रही हैं। सांप नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आया, शिव जी के पांव तक आया, पांव से बाहर आया और इसकी तरफ आने लगा। अब जैसे इसकी तरफ आने लगा तो इसका एकदम चक्कर के टूटा कि ये तो सांप मेरी तरफ ही आ रहा है। अब इसको डर लगने लगा, यार ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, ये रियलिस्टिक है या नहीं है, ये सोचने लगा। क्योंकि वो तो इतना खो गया था अपनी पावर के अंदर कि उसको सब कुछ रियल लग रहा था। और जब उसने अपने आप को झंझोड़ा और देखा कि सांप है, रियल में है, तो उसने देखा सच में सांप उसकी तरफ आ रहा है, वो रियल सांप उसकी तरफ आ रहा है। अब जैसे ही उसने देखा उसकी तरफ सांप आ रहा है, वो एकदम खड़ा हुआ, उसे डर लगने लगा। अब चाहे जितना भी भक्त हो भाई, डर तो सबको लगता है, और सांप सामने आएगा तो चाहे कुछ भी हो।
और वो एकदम खड़ा हुआ फटाक देने से, और वो थोड़ा पीछे हुआ, सांप उसकी तरफ, वो थोड़ा और पीछे हुआ, सांप फिर उसकी तरफ, वो बहुत तेजी से पीछे हुआ, सांप और तेजी से उसके पीछे। अब वो तेजी से बाहर भागने लगा और सांप उसके पीछे, और वो देख रहे हैं सांप है, उसको दिख रहा है सांप है, और सांप उसके पीछे पीछे जा रहा है, और वो आगे भाग रहा है, सांप पीछे भाग रहा है, और वो भागते भागते मंदिर से बाहर निकल गया, और मंदिर से बाहर निकल गया और सांप पीछे देखा, सांप पीछे पीछे उसके, वो मंदिर से बहुत दूर चला गया, और जैसे दूर चला गया एक बिजली कड़की, तूफान आया, और जिस दीवार पे वो बैठा हुआ था वो पूरी दीवार एकदम गिर गई, पूरी दीवार गिर गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, वहां पे कोई सांप नहीं था, वहां पे कोई सांप नहीं था, सांप वही शिव जी की गले में था। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसको कुछ समझ नहीं आया, वो इतना सहमा, इतना डरा हुआ था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, ये सपना है ये सच है। उसने थोड़ी सी हिम्मत की, रुका, कहा मैं मंदिर में दोबारा जाता हूं, अब रात तो काटनी है, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, देखा तो दीवार जहां बैठा हुआ था वो सारी गिरी हुई। कहता बच गया, ये तो रियलिस्टिक है भाई, दीवार तो गिरी हुई है, तो सच में सांप अगर आया ना आया अलग बात है, बट दीवार तो गिरी हुई है, मैं तो मर जाता आज। कुछ नहीं समझ आया। उसने कहा यार प्रभु की लीला छोड़ दो भाई, छोड़ के आश्रय सो गया। अगले दिन सुबह उठा, अब अगले दिन फिर पंडित जी के पास जाना था, नहाया धोया, जो खाना पड़ा था खाया, पंडित जी के पास 11-12 बजे पहुंच गया। अब पंडित जी ने देखा, अरे तुम कहां से भाई, तुम्हारी तो मृत्यु थी कल। और पंडित जी मन में सोच रहे हैं कि ये कहां से। जब वो आया किसान, तो पंडित जी ने उन्हें बुलाया इधर और उन्हें बिठाया और एक लाइन बोली, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। पंडित जी ने बोला कि ये सारी चीजें तेरी कुछ जिंदगी को बदल या नहीं, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी सोच इतनी पवित्र है कि ऊपर वाला भी तेरी लाइफ को ले नहीं पाया। वो तेरे को बचाने के लिए खुद नीचे आ गया। मैं कौन होता हूं तेरे को कुछ बताने वाला। तेरी सोच इतनी पॉजिटिव है कि तेरे पास कुछ ना होते हुए भी तू मंदिर बना रहा है, गिरजाघर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, कुछ बनवा रहा है, कुछ ना होते हुए भी, और इतनी ताकत, इतनी शिद्दत से कि वो खुद नीचे आ गया तेरे को बचाने के लिए। तो मैं कौन हूं तेरे को बताने के लिए तेरा फ्यूचर क्या है। दोस्तों ये लाइफ आपकी है, ये जिंदगी आपकी है, डिसीजंस आपके हैं, बट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोच आपकी है। आपका ही थॉट प्रोसेस है जो आपको वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द वर्स्ट दोनों चीजें बना दे। ये दोनों चीजें आपको आप खुद बनाओगे, कोई और नहीं बनाएगा, और उसमें आपकी सोच सबसे ज्यादा बनाएगी। और यही एक सोच मेरे एमडी सर की, जो डे 1 से वेस्टिजियंस हम लोग बोलते थे, लाइफ का चेंज, एनहांसमेंट, एनरिचमेंट, लोगों की जिंदगियों को बदलना, यही वेस्टीज की मैनेजमेंट का धर्म है। एक एक डिसीजन आज भी हम जो लेते हैं वो केवल और केवल और केवल हमारी वेस्टिजियंस की लाइफ को बदलने के लिए। लोग अपने घर में जरा सा कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मैं गारंटी कह रहा हूं आपके घर में कोई आके कचरा फेंक देना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप गाली दोगे, लड़ाई करोगे। बट आपके दिमाग में कोई कचरा फेंके ना, आपको बहुत मजा आता है, आप बड़े खुश होते हो अपने दिमाग में कचरा लेके। यार जब हम अपने घर में कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने दिमाग जो आपकी जिंदगी है उसमें आप अपना कचरा कैसे बर्दाश्त कर लेते हो यार। ये जिंदगी आपकी है, मैं नहीं, कोई या कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पे जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, मदद कर सकते, बट आपकी सोच 100% आपकी जिंदगी को बदल देगी। मैं नहीं कहता, ये ऊपर वाला कहता है। मैं कहता हूं, मेरे पास लोग आते हैं और पूछते हैं दीपक जी वेस्टीज क्यों करूं, तो मैं एक लाइन में इसका आंसर देता हूं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये लाइन। वेस्टीज इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं सबको करनी पड़ेगी। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज है मेरा,
सबको करनी पड़ेगी वेस्टीज इस पृथ्वी पे, क्योंकि वेस्टीज ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में जाएगी, तो सबको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, आंसर दे देता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बोला दीपक जी मैं वेस्टीज क्यों करूं, मुझे तो एक चीज समझा दो आप। मैंने कहा सर क्या करते हो आप? कहता जॉब करता हूं। कहता जी जॉब करता हूं मैं और कंपनी का सीईओ हूं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा सर सैलरी? कह रहा 30 लाख रुपए का पैकेज है मेरा। अमेजिंग यार। मैंने कहा जो 30 लाख रुपए साल के कमा रहा है भाई वो वेस्टीज क्यों करे, इसको कैसे समझाऊं? भाई जो ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहा है 3 लाख रुपए आसपास महीना, 2.5 लाख, कैसे? तो मैंने कहा वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है, इतना लेवल ये सब। मैंने कहा घर में कौन कौन है? कहते एक वाइफ 2 बच्चे। मैंने कहा ओके सर। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, वाइफ और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? कहते छोटे हैं बच्चे, स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा वाइफ? कहते हाउस वाइफ है, पैसा आ रहा है, क्या करना है वाइफ को? मैंने कहा ट्रू। मैंने कहा केवल एक लाइन में आपको समझाऊंगा वेस्टीज के ऊपर। कहते बताओ। मैंने कहा एक आप हो, एक आपकी फैमिली। एक आप हो, एक आपकी फैमिली। आप अपनी फैमिली को अपने बिना सोच के देख लो, आपको वेस्टीज जिंदगी भर करनी है। आप अपनी फैमिली को अपने बिना, दोस्तों मैं गारंटी कह रहा हूं आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे इस लाइन को सुन के। केवल आप हट जाओ अपनी जिंदगी अपनी फैमिली से, केवल हट जाओ, अभी देख लो आपकी फैमिली का क्या हाल होगा। 5 मिनट में देख लो आपकी फैमिली का क्या हाल होगा। ज्यादा टाइम तो लेने की जरूरत ही नहीं। जस्ट इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है। मिस्टर सुदर्शन मोहंती, यूट्यूब पे मैंने मिस्टर सुदर्शन मोहंती और शिवानी मोहंती उनके बारे में बताया है। मैं एक चीज बता दूं, वेस्टीज में कोई नेटवर्क बनाने नहीं है, नेटवर्क एक जरिया है, नेटवर्क एक जरिया है, बट वेस्टीज में हम कमाने क्या आए? फ्यूचर एसेट्स बनाने आए। फ्यूचर एसेट्स में बोलता हूं ये वर्ड, क्यों? क्योंकि ये जनरेशन दन जनरेशन बिजनेस होगा, जहां पे एक फादर अपने बच्चे को कहा के जाएगा 1 करोड़ का महीने का चेक आता है तेरे लिए कल से, मैंने बहुत कमा लिया। बच्चा अपने बच्चे को कहेगा ये ले 2 करोड़ का चेक तेरे लिए महीने का, प्राइवेट जेट के साथ, चल। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सब वेस्टिजियंस के लिए बहुत टुच्ची गाड़ी है, बहुत टुच्ची गाड़ी है, क्योंकि ये माइंड में वो सब खरीद चुके हैं, वो सब चला चुके हैं ये सब चीजें, और उनको पता है कि आज की डेट में ये गाड़ियां उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। कई बार तो यूथ आइकॉन्स में मेरे साथ जो लोग जाते हैं वो खुद कह देते हैं, कहते सर ये नैनो जैसी गाड़ियों के बारे में बात मत करो, फरारी की बात किया करो। मैंने कहा हाँ भाई अब तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी सोच, उनकी थॉट प्रोसेस बढ़ रहा है, इसलिए उनको लैम्बोर्गिनी और फरारी आज दिखाई दे रही हैं, ऑडी मर्सिडीज नॉर्मल गाड़ियां। कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको ऑडी मर्सिडीज आज भी नॉर्मल दिखाई देती है? जाके पूछिएगा दोस्तों, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, लोग हंसेंगे, कहेंगे हमारी जिंदगी पुश्तें खत्म हो जाती है, 7 पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, हम 20 लाख की गाड़ी नहीं ले सकते, आप ये 50 लाख की गाड़ी की ऐसे बातें करते हैं। पर दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाई वेस्टीज? इस पृथ्वी पे सबको वेस्टीज करना पड़ेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, केवल अपनी फैमिली को अपने बिना सोच के देखो। उस व्यक्ति को मैंने कहा 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हो, कल से बंद, भगवान ना करे आपको कुछ हो, अगर सैलरी बंद। कोविड में 30% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंडिया का है आज। बच्चे घर पे हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस, छोटे से बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कहां पहुंच गई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोविड ने सबको समझा दिया, और आज कोविड की वजह से ही ऐसे लोग भी हैं जो आज लाखों रुपए महीना अपनी इनकम को बढ़ा पाए। जब सचिन तेंदुलकर के पिच पे जाना छोड़ देता तो क्या स्कोर बनाता? स्कोर तो तभी बनेगा जब आप पिच पे होगे। बिजनेस पे पैसा तभी आएगा जब आप नेटवर्क पे होगे। और मैं बार बार कहता हूं, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। नेटवर्क पे फोकस करो, सेलिंग पे नहीं। कंजम्पशन और नेटवर्क, दो ही चीजें केवल आपको करोड़पति नहीं खरबपति बना देंगी। केवल वेस्टीज के 3,100 पीवी मिनिमम, मैं कहता हूं, बस केवल 3,000 रुपए का सामान अपने घर में, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं हमें। केवल 100 पीवी और 6 लोग अपने साथ ले आओ।
और उनको भी यही बोलो 100 पीवी, बस बात खत्म। और नेटवर्क कि आज अगर आप रिलायंस के बारे में पढ़ो, धीरूभाई अंबानी ने ये चीज नेटवर्क ही तो बनाया। आज उतना बड़ा नेटवर्क धीरूभाई अंबानी, जब उन्होंने 1970s 80s 90s में जब ये शुरू किया था, आप देखो उनकी सेकंड एजीएम पूरे क्रिकेट ग्राउंड में हुई थी। क्यों? स्टेडियम में हुई थी। क्यों? उन्होंने कहा आप सब मालिक हो, दो रुपए बन जाओ मालिक, शेयर। वो भी एक नेटवर्क है, वो भी एक नेटवर्क क्रिएशन है। और मैकडोनल्ड वो भी एक नेटवर्क है, कॉस्ट ऑफ कॉफी वो भी एक नेटवर्क है, वेस्टीज ये भी एक नेटवर्क है। आप भी एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हो और आपका नेटवर्क भी एक बिजनेस है। जितना बड़ा नेटवर्क जहां पे भी क्रिएट करोगे, 7 कंट्रीज में ऑलरेडी है वेस्टीज, 7 कंट्रीज। आप कहां किस घर में हो, एड्रेस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्टीज की मैनेजमेंट चैलेंज करती है कि अगर आप वेस्टीज करते रहे तो एक दिन आपका नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में होगा, पूरे वर्ल्ड में। यही आप अपने घर में बैठ के पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क बनाओगे। ऐसी ताकत हम आपको देंगे, ऐसी ताकत। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ये ताकत शायद अभी तक नहीं थी, बट हमने सीखी, समझी और आप लोगों के लिए लेके आए और आज यहां से यहां। तो क्यों वेस्टीज करना है? दुनिया को वेस्टीज करना है और कर भी रही है। और तभी हम इस यंगेस्ट कंपनी 16 सालों में टॉप 30 इन द वर्ल्ड, ये कोई हिस्ट्री से कम नहीं है दोस्तों। और फक्र किया करो इस बात पे, क्योंकि यू आर, आप वो लोग हो जो उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो जो हिस्ट्री क्रिएट ऑलरेडी कर चुकी है। ये इंडिया की नंबर 1 और टॉप 30 इन द वर्ल्ड 16 साल में पहुंचना। जाके आप गूगल पे जाके पढ़ो, अलग अलग पढ़ो, कोई कंपनी ऐसी नहीं है आज तक जो आप लोगों ने करके दिखाया ये ऑलरेडी। और मैं कहता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, वेस्टिजियंस आर बोर्न टू क्रिएट हिस्ट्री, और कर चुके हैं। अब तो वेस्टिजियंस का तो जन्म ही हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए था। हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी हिस्ट्री लोग पढ़ेंगे, हम वो हैं।